मुलायम सिंह ने चलवाई थी गोली, बोले थे घंटा घंटा नहीं बजेगा हमारे अयोध्या में। यहाँ पे घंटी, अब बताओ भैया, इतनी बड़ी घंटी आ गई है कि बजाओ तो 10 किलोमीटर सुनाई देती है। हाँ, 500 वर्षों बाद हमारे प्रभु श्री राम आ रहे हैं, तो उन लोगों को क्यों हमें विपत्ति हो रही है कि बोल रहे हैं कि हमें न्योता नहीं दिया गया, ये नहीं दिया गया। वो 3 जगह बिना बुलाए जाना चाहिए। एक तो माता पिता, दूसरा गुरु और तीसरा भगवान के यहाँ। और राम हमारे भगवान हैं, राम हमारे बाप भी हैं। मुलायम सिंह ने चलवाई थी गोली, बोले थे घंटा घंटा नहीं बजेगा हमारे अयोध्या में। यहाँ पे घंटी, अब बताओ भैया, इतनी बड़ी घंटी आ गई है कि बजाओ तो 10 किलोमीटर सुनाई देती है। हाँ, आप जान लीजिए कि 100 टाइम यहाँ पे इनकम बढ़ी हुई है, 100 गुना इनकम बढ़ी हुई है। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम आ रहे हैं, तो अब भैया विकास होगा तो वो टूटेगा ही, और जो टूटा है उन लोगों को मुआवजा भी मिला है। आपसे बात किए छोटे महाराज जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। जी जी। तो प्लीज़ बताएं आप अपने बारे में थोड़ा, कहाँ मतलब कैसे कहाँ रहते हैं? मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ, पढ़ाई करते हैं? किस चीज़ की पढ़ाई करते हैं? संस्कृत। संस्कृत की पढ़ाई करते जी हैं। भैया। संस्कृत में क्या कर रहे हैं आप? संस्कृत में अभी तो हम नए नए आए हैं अयोध्या, अभी हम व्याकरण पढ़ रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? गोंडा से। गोंडा से? जी। गोंडा में किस क्षेत्र से हैं? गोंडा में हमारा घर यही अम्बेडकर चौराहे के पास पड़ता है, नैयर कॉलोनी में। अच्छा अच्छा जी। तो यहाँ पर आप मतलब कब से हैं अयोध्या में? हमें ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, कम से कम 1 साल हो रहा होगा। तो आपको क्या यहाँ पर अच्छा लगा, और कैसे आपको ये महसूस हुआ कि मतलब हाँ सब अच्छा ही कर रही है? जो ये दुकान वगैरह तोड़ी है आप, और ठेले और इन सब चीज़ों को यहाँ से सब बिल्कुल हटा दिया है, आपको नहीं लगता है कुछ मतलब ऐसा कुछ? देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। जैसे हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम आ रहे हैं, तो अब भैया विकास होगा तो वो टूटेगा ही, और जो टूटा है उन लोगों को मुआवजा भी मिला है। उससे व्यापार भी बढ़ा है, और इंटरनेशनल इस मामले में व्यापार बहुत बढ़ा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवधेश गुप्ता है। गुप्ता जी, ये बताइए, व्यापार बढ़ा है, मानते हैं व्यापार बढ़ा है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनका जैसे ठेला या खोमचा जिनका लगता था वो सब हटा दिया गया है, उससे वो बहुत ही सदमे में है। इसके बारे में क्या कहेंगे? हमने कई लोगों से बात। हटाया तो किसी को नहीं गया है, जैसे आप चलते रहिए, बेचते रहिए। और अयोध्या के जो मुख्य जैसे राम पथ है, ये भक्ति पथ है, भक्ति पथ पे आगे भी जगह है, आप वहाँ लगाइए। अयोध्या के गली में तमाम रास्ते और भी हैं, वहाँ लगाइए। आपकी अगर जिद है यहीं पे लगाने की, उस जगह पे जहाँ पे आप लगाते थे, तो वहाँ के लिए जो सजावट के लिए या आवागमन के लिए बाधा पैदा होती है, उसके लिए उनको हटाया गया। आप जान लीजिए कि 100 टाइम यहाँ पे इनकम बढ़ी हुई है, 100 गुना इनकम बढ़ी हुई है। अभी तो बता रहे हैं कि जैसे 23 जनवरी से बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पर भीड़ होने वाली है। 4 मेले होते थे, मैं आपको बताऊँ, यहाँ 4 मेले होते थे। आज यहाँ पे आप समझिए कि 365 दिन में अगर 60 दिन आप निकाल दो कि नहीं हुआ, अब यहाँ रोज लेकिन 305 मेला होता है। रोज मेला ही मेला है। तो मतलब यहाँ अगर देखा जाए एक तरीके से तो संभावनाएं बहुत हैं, बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। और जिस हिसाब से यहाँ के लिए सोचा गया है वो फलीभूत होता दिख रहा है। जैसा सोच करके उन्होंने इसके लिए तैयारी की, वो फलीभूत होता दिख ये एक सुनिए, एक ये मंदिर नहीं है, ये एक हिंदू की आस्था है। राम मंदिर एक राम राज्य है, और हिंदू राष्ट्र एक व्यक्ति की श्रद्धा और भावना है। जैसे जब 1992 जब 2 नवंबर को जब कार सेवकों पे गोली चली थी, तो कई सारे हिंदुत्व वो उसमें मारे गए थे, और जब राम मंदिर पे मुद्दा छिड़ा था तो कई सारे फौजी भी इसमें शहीद हुए हैं। तो इसमें बात रहती है कि मंदिर के लोग कहते हैं राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर, या राम मंदिर नहीं है भैया, ये हिंदुत्व की जागरूकता की बात। इससे हिंदुत्व अब जागरूक हो गए हैं राम मंदिर से, आप ये समझिए। और जब वो मुलायम सिंह ने चलवाई थी गोली, बोले थे घंटा घंटा नहीं बजेगा हमारे अयोध्या में। यहाँ पे घंटी, अब बताओ भैया, इतनी बड़ी घंटी आ गई है कि बजाओ तो 10 किलोमीटर सुनाई देती है। हाँ, अगरबत्ती भी बहुत बड़ी आई है, 2 महीने तक सुलगेगी। बहुत बड़ी अगरबत्ती आई है। जो लोग कहते थे कि यहाँ पे कुछ भी नहीं होने देंगे, अब वही लोग आने से मुकर रहे हैं। भैया, हम तो कह रहे हैं कि हमारे प्रभु श्री राम ने हमें संस्कार दिया मर्यादित में रहने। आओ, तुम कुछ भी कहो, तुम हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की नगरी में आप आएँ और आपका स्वागत होगा। लेकिन आप अगर गलत टिप्पणी करेंगे हमारे राम पे,
तो हम सहने भैया हमारे बाप का आप उनके अपने बाप का क्या घर नहीं बनवाते, क्या रिजर्वेशन नहीं करवाते, क्या मेंटेन नहीं करवाते। वैसे ही जब हमारे प्रभु श्री राम टाट से और ठाट में आएंगे तब हमें बड़ा उत्साह होगा। 500 वर्षों बाद हमारे प्रभु श्री राम आ रहे हैं, तो उन लोगों को क्यों हमें विपत्ति हो रही है कि बोल रहे हैं कि हमें न्योता नहीं दिया गया, ये नहीं दिया गया। वो 3 जगह बिना बुलाए जाना चाहिए। एक तो माता पिता, दूसरा गुरु और तीसरा भगवान के यहाँ। और राम हमारे भगवान हैं, राम हमारे बाप भी हैं। तो ऐसा कभी न करें और आएँ और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की नगरी में आएँ और प्राण प्रतिष्ठा देखें। और अगर ये कह रहे हो कि बीजेपी सरकार राजनीति कर रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। राजनीति जनता से ही होती है और जनता ही सरकार चुनती है। ना बीजेपी सरकार करती है, ना आरएसएस वाले करते हैं। सहयोग करते हो, रोजा इफ्तारी करते थे, पत्तल बटोरते थे, जियारत करने जाते थे। सुनिए, आप सारा कुछ आपके सामने है। बीजेपी तो क्या वो उनके लिए ठीक था, ये गलत है? बीजेपी का तो एक बहुमूल्य सहयोग है राम मंदिर में, और बाकी कुछ। इसका श्रेय किसे दिया जाना चाहिए? बीजेपी जो ये मंदिर बन रही है, इसका पूर्ण रूप से श्रेय किसे दिया जाना चाहिए? इसका श्रेय हमारे अडवाणी जी को और उनको मैं देता हूँ। परम पूज्य राम भद्राचार्य जी को, जो खुलेआम बोले थे कि ऋग्वेद में, अब हमको इतना याद नहीं है, इस अध्याय पे खोल लीजिए। और सरयू जी से जब राम जन्मभूमि पे नापा गया तो वो रियलिटी चीज़ निकला उसमें। तो हमारे कुछ विश्व गुरु और हमारे धार्मिक गुरु और उन्हीं की बात रखी गई और अडवाणी जी की। और अभी किंतु अयोध्या पे चर्चा नहीं है, अभी काशी मथुरा पे यहाँ पर अशोक सिंघल, कल्याण सिंह, ऐसे जैसे बड़े बड़े नेता, इन सबको भूल गए आप? उन सबको अब 1-2 बताओ, ज़्यादा बताना कोई आवश्यक। एक कुल मिला देखिए, सबसे आदमी जैसे होता है तो केवल मेन पॉइंट ही पकड़ता है। एक को बता दो बस सब जान जाएंगे। जैसे हम गए, हम बता दिए भैया हम फलाने लड़के हैं और जान जाएंगे, पूरा खानदान बायोडाटा आपको बता देंगे कि आप वहाँ से आप उनके लड़के हैं। ऐसे ही हमको बता, अब ये सब जान जाएंगे कि ये लोग भी थे, ये लोग भी नेता थे। युवा इतना जग चुका है कि अब पीछे हटने के लिए नहीं, अब हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों लोगों ने अपना इतना कीमती समय दिया।